A very good afternoon to all of you. Welcome to Teachers Adda 24/7 YouTube channel. My name is निधि अरोरा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाषा का वो ऐसा पहलू जिससे कि एक स्टूडेंट या फिर एक चाइल्ड जब इस दुनिया में आता है तो वो भाषा को बोलना और उसे नेचुरल यानी कि स्वाभाविक रूप से डेवलप करना सीखता है, जिसका नाम है LSRW। यानी कि ये जो ऑर्डर है ये क्रमांकित रूप में इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्टली व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक अ लैंग्वेज बेसिकली or maybe learns a language, so then he or she starts to listen. Firstly they listen and then they speak, उसके बाद followed by read and then writing। तो यानी कि listening, speaking, reading, writing ये इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा और उसी भाषा के पहलू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग रेडी हो तो फटाफट से सेशन को थम्स अप दे दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ ताकि वो 5 मिनट में LSRW के कल्चर को, LSRW के फैक्ट को समझकर इस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबल उससे छुटकारा ला सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज छोटी सी बता देना चाहूंगी कि सीटेट की नोटिफिकेशन जारी हुई है और हम लोग बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेड कोर्सेज के बारे में पूछते रहते हैं उनको बोलूंगी कि समय रहते ही आप फटाफट से एनरोलमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो 4 से 5 महीने का टाइम है ना तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। ये जो कोर्सेज होंगे ना, चाहे वो फाउंडेशन पेपर 1 के लिए कोर्स हो, चाहे वो कोई भी टेट एग्जाम के लिए कोर्स हो, चाहे वो फाउंडेशन के लिए पेपर 2 के लिए कोर्स हो, सोशल साइंस हो, स्पेशलाइजेशन चाहे साइंस या मैथ्स हो, हर एक कोर्स, ये चारों कोर्सेज तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं। उत्तराखंड टेट वालों के लिए भी एग्जाम में कोर्सेज अवेलेबल है। फटाफट से अड्डा 24/7 वेबसाइट को विजिट करना इस टॉपिक के बाद में और अपना कोड लगा लेना Y449 इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एनीवे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लैंग्वेज स्किल्स में ना LSRW आ जाता है। उसमें हम लोग आज 2 ही टाइप की स्किल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्टली लिसनिंग फॉलोड बाय स्पीकिंग। LS, R और W हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं लिसनिंग के चलते, तो लैंग्वेज बेसिकली ना पढ़ाई जाती है और उसको फिर असेस किया जाता है कि लैंग्वेज कितनी आई आपको उन सब में से। और इसके 4 स्किल्स होते हैं, यानी कि सुनना, ठीक है, बोलना, समझना, रीड करना और उसके बाद लिख पाना। तो ये जो भाषा के 4 पहलू हैं, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, आप साउंड को पहचानते हो। ठीक है, स्पीकिंग का मतलब साउंड को प्रोड्यूस करते हो, अभिव्यक्त करते हो। रीडिंग का मतलब होता है डेवलप करना, रीडिंग हैबिट डालना, उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। और राइटिंग मतलब आपका हैंड और आई के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना नियंत्रण बना रहता है, दैट्स व्हाट योर राइटिंग बेसिकली मीन्स। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड। नाउ कुछ सब स्किल्स होते हैं हमारे पास में। अगर मैं बात करूं लिसनिंग और रीडिंग के, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये जो स्किल्स हैं हमारी 4, इसमें कुछ सब स्किल्स आते हैं, यानी कि पहले पेरेंट और उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। तो 2 टाइप की स्किल्स होती हैं। इनमें से हमारे पास 2 ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। सो फर्स्टली वी हैव द स्किल्स जो कि डिसाइड करती है यहाँ पे कि हमें जो है कैसे आगे बढ़ना है। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास इनमें से 2 ऐसी स्किल्स हैं, रिसेप्टिव मतलब जिससे दिमाग को समझा जाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव स्किल जिससे हमारे जो मैसेजेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो रिसेप्टिव स्किल है उसको हम पैसिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। लिसनिंग और रीडिंग जो है हमारी रिसेप्टिव स्किल आती है, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ सुनना या रीड करना होता है बल्कि उसको समझना भी होता है। प्रोडक्टिव स्किल में आप कुछ अभिव्यक्त करते हो, आचार विचार करते हो, आदान प्रदान करते हो विचारों का। सो वो तभी हो पाता है जब वो मौखिक या फिर लिखित प्रक्रिया हो, थ्रू रीडिंग, थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये 2 स्किल्स हो जाती हैं अपने पास में। अच्छा, तो अगर हमको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं हमारी लिसनिंग की। लिसनिंग पहली लैंग्वेज स्किल है जिसमें इंसान सुनता है, नेटिव लैंग्वेज से सुनता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि लिसनिंग हमारी पहली स्किल है जो हम अक्वायर करते हैं हमारी मातृभाषा में। लिसनिंग एक पैसिव स्किल है जिसकी वजह से हमारे कान और दिमाग दोनों ही कॉम्प्रिहेंड करते हैं लैंग्वेज को। लिसनिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हो आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हो और पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा सुन के, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूजिक हेल्प्स इन इंप्रूविंग योर इंग्लिश कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश बेसिकली। अगर आप स्टोरीज सुनते हो वो भी आपकी इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन को डेवलप करने में करती है हेल्प। अगर मैं बात करूं लिसनिंग की, तो वो हमारे पास में कुछ टाइप से होती है, जैसे कि पहला हमारे पास में एक्सटेंसिव लिसनिंग। ध्यान से सुनना, देखो
एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ये प्लेजर के लिए होती है। लिसनिंग मटेरियल थोड़ा लेंदी हो जाता है, लंबा खिंच जाता है, आपको सिर्फ कुछ 5 मिनट के लिए सुनना होता है, उसके बाद आप पूरे लेक्चर को फ्रीली सुनो, ठीक है। 5 मिनट की अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्नर को पूरा टास्क एक्सटेंसिव लर्निंग से, लिसनिंग से जरूरत नहीं है करने की। आप स्टोरी सुनो, रेडियो सुनो, सॉन्ग सुनो, तो ये बेसिकली प्लेजर के लिए है। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, इसमें आपको केयरफुली सुनना है। जैसे कि मैंने कोई स्टोरी सुनाई और उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, मैंने लेक्चर सुना है, इसमें आपको ध्यान से सुनना है। लिसनिंग मटेरियल शॉर्ट होता है और एक्टिविटी के एंड में आपको कोई टास्क कंप्लीट करना होता है, कुछ टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, जैसे कोई एग्जाम अनाउंसमेंट, मेट्रो के अनाउंसमेंट, रेलवे के अनाउंसमेंट, फ्लाइट के अनाउंसमेंट, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको सुनना कॉन्सेंट्रेशन के साथ। दूसरी लिसनिंग है हमारे पास में क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग बेसिकली क्या है, एक इंटेंसिव लिसनिंग है जो कि जज करती है हमारे लिसनिंग के मटेरियल को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिसनिंग मटेरियल के एस्पेक्ट के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटेंसिव लिसनिंग की बात करूं ना, तो जो क्लास टीचर है, प्लेग्राउंड कोच है या फिर गार्जियंस जो है वो हमें एनालाइज करते हैं और फिर बताते हैं तुम्हारी क्या गलती थी, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस थे क्रिटिकल लिसनिंग में, जो तुमने जटिलता से पढ़ाई करी। स्पीकिंग की बात करते हैं। अब हमारे पास दूसरी स्किल है स्पीकिंग। जल्दी जल्दी बता देंगे कितने स्टूडेंट्स को चीजें क्लियर हुई है। ओके, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम हमको टाइमिंग क्लियर नहीं है। देखो डेली तुम्हारी जो लाइव क्लास होती है वो रोज सुबह 11 बजे होती है, पर ये मैं 5 मिनट के लिए तुमको एक लेसन देना चाहती थी, जैसे कि भाषा के जो छोटे छोटे पहलू है तुम्हें क्लियर हो जाए और इंग्लिश पेडागोजी में तुम 30 on 30 मार्क्स ला सको। ओके, स्पीकिंग हमारी दूसरी लैंग्वेज स्किल है, इसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं क्योंकि आपके गले पर थोड़ा सा जोर पड़ता है इसमें। ये एक इंटरैक्टिव स्किल है क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन से डेवलप होती है। स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है बोलने के लिए, ठीक है, उनको दिया जाता है। करेक्ट स्पीच अगर हैबिट होगा, उच्च सटीक उच्चारण होगा, देन इट कैन टेक यू प्लेसेस और आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं स्पीकिंग के सब स्किल्स की बात करूं तो तुम्हारे पास आ जाता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कब किस वर्ड पे कहां स्ट्रेस देना है, क्या रिदम होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा ठीक है वाली रिदम, इंटोनेशन क्या होना चाहिए, आपका टोनल क्वालिटी की कैसे आप तेजी से बोल रहे हो, कब आप धीरे मॉड्यूलेशन के साथ बोल रहे हो, ठीक है, आपके पास वर्ड्स का करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, वर्ड ऑर्डर क्रमांकित रूप से होना चाहिए, आपके पास अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होना चाहिए और एक आर्गुमेंट बिल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। दीज आर द स्किल्स। स्पीकिंग एक्टिविटीज की मैं बात करूं, पहला है स्टोरी टेलिंग जो सिर्फ सुनाने के लिए है स्टोरी। रोल प्ले, जब एक्टिविटीज आप एक्सचेंज करते हो, एक डॉक्टर पेशेंट बन गया, एक टीचर स्टूडेंट बन गया, एंड देन दे आर इनएक्टिंग सो दैट वो एंगेज करके अंडरस्टैंड कर सके एक्टिविटीज को और अपनी स्पीच को सुधार सके। स्पीच एंड कॉन्वर्जेशन, इसमें दो लोगों के बीच में डायलॉग्स बोला जाता है एंड देन दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो ये सारी चीजें हैं। हमने आज पढ़ा लिसनिंग के बारे में और स्पीकिंग के बारे में। लिसनिंग के कुछ टाइप्स पढ़े थे, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और क्रिटिकल लिसनिंग, और ऐसे ही स्पीकिंग के लिए भी हमने स्टोरी टेलिंग पढ़ा था, रोल प्ले पढ़ा था और स्पीच एंड कॉन्वर्जेशन पढ़ा था। आई होप दैट यू लाइक द सेशन, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने टेट एग्जाम को क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक और चीज बता देते हैं। एक ऐसा एग्जाम जिसमें आपको टेट की आवश्यकता नहीं है, वो है यूपी टीजीटी और पीजीटी। ये इसकी जो भारी मात्रा में वैकेंसी है उसमें एनरोल करो, इस साल नौकरी लेके रहो, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए 12 जुलाई से एक बैच लॉन्च हुआ है। ये 2.5 महीने का जो कोर्स है, ये तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे टीचर बन सकते हो एक अच्छे। अपना कोड याद रखेगा Y449 ताकि तुम डिस्काउंट ले सको। एनवीएस के लिए भी टीजीटी पीजीटी के बैचेस हैं जिसमें आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि एक एग्जाम के पीछे क्यों पड़े हुए हो यार, बहुत सारे एग्जाम्स है, एवेन्यूज इस साल जो तुम्हें नौकरी दिलाएंगे। हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए तत्पर रहो और महापैक ऑप्ट करो ताकि तुम सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, हाथों से बनाए हुए नोट्स और बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेल कर सको और साथ में मेरा स्पोकन इंग्लिश भी फ्री में अवेल कर सको। एनवीएस के लिए भी कोर्सेज रेडी है। 22 जुलाई को तुम्हारा जो है मैथ्स का कोर्स लॉन्च होने को जा रहा है, तो अभी चंद ही दिन बचे हैं, उसकी भी एनरोलमेंट फुल हो जाएगी यार। लिमिटेड सीट्स हैं हर एक कोर्स की। यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, पर वो एक और नया बैच लॉन्च करना पड़ा, तो हम चाहेंगे कि तुम पहली सीट में अपनी अपनी बुकिंग्स कर लो, ठीक है। और सीटेड के लिए तो तुम्हें पता ही है, ये चारों बैच बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं, बहुत फास्टली एनरोलमेंट हो रहा है। 8 अगस्त को लॉन्च होगा। अपना कोड याद रखो और एनरोल करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे एनरोलमेंट? डाउनलोड करो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, जैसे कि ये गिवन है। आप सीधा जाइए गूगल पे, वेबसाइट पर जाकर adda247.com सर्च कर सकते हैं, पहला ही लिंक तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर यू क्लिक ऑन दिस लिंक ऑल कोर्सेज पे जा सकते हो। यहाँ पे टीचिंग का एग्जाम है,
5वें नंबर पे टीचिंग का पैनल है। टीचिंग में मुझे यहाँ पे दिख गए मेरे एनवीएस के कोर्सेज, पर सबसे पहले मैं अपना सीटेट का कोर्स देख लेती हूँ, ठीक है। ऑल कोर्सेज टीचिंग, और रुको, ऑल कोर्सेज टीचिंग एंड देन कम्स योर, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारा सीटेट का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सीटेट तुम्हें दिख गया। यहाँ पे सीटेट में प्रतिज्ञा बैच है, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 पूरी तैयारी है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच में आपको एनरोल करना हो। देखो यार, कोई भी बैच में एनरोलमेंट से पहले उसका स्टडी प्लान चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तुमको, सो दैट यू कैन डिसाइड कि ये आपके अलाइनमेंट है या नहीं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हर एक बैचेस में आपको 1 से 2 घंटे का गैप मिल रहा है ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। एंड वंस यू डू दैट, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोर्स है एक्चुअल प्राइस के हिसाब से तो 8,999 का है, बट यू गॉट योर मैजिक कोड, है ना। आपके पास कोड है Y449 जो आपको दिलाएगा डिस्काउंट। कोई भी कोर्स लेना हो आपके लिए यही कोड एप्लीकेबल होगा। आप अप्लाई करो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ताकि आप ये जो है कोर्स को अवेल कर सको, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, देखो मैंने तुम्हें बता दिया, टीजीटी में भी और यूपी टीजीटी पीजीटी में मैथ्स के कोर्सेज हैं, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। देखो मैथ्स का 22 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, तो मैं सबसे ज्यादा जो फेवर करूंगी और आप लोगों को सब सजेस्ट करूंगी वो होगा टीचिंग का महापैक, ताकि तुम सारे कोर्सेज को अवेल कर सको इन अ जिफी, सारी लाइव क्लासेस ले सको और डाउट्स कभी भी देख सको। 1 साल तक तुम बुक हो जाओगे। Y449 कोड लगाना, और ये ज्यादा फीजिबल है कंपैरेटिवली, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को। आई होप दैट यू डिड लाइक द सेशन। लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड इट। ऐसी वीडियोस चाहिए तो भी मुझे बताना, लाइक शेयर कमेंट, और यस आई विल सी यू टुमारो 11 AM। बाय बाय।